नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात कर रहे हैं हिंदी उपन्यास पर और आज है दूसरा भाग है। इससे पहले हम हिंदी उपन्यास का पहला भाग आप तक साझा कर चुके हैं, जिसमें हम प्रेमचंद से पूर्व, प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंद के बाद के सभी जो भी उपन्यास हैं उन सब पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिएगा, हम अगला भाग लेकर आप सबके साथ उपस्थित हैं। तो हम बात करेंगे अब सबसे पहले उपेंद्र नाथ अश्क। अब जो बात चल रही है वो आपके जो प्रेमचंद हैं उनके समय के बाद के जो उपन्यास हैं उन पर चल रही है। तो उपेंद्र नाथ अश्क देखिएगा, ये मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। देखिए, उपेंद्र नाथ अश्क को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास जो हैं सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गर्म, राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर, अलपत्थर और शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील और बांधों में नाव, इस ठाव और निमिषा पलटती धारा, ये सभी इनके प्रमुख उपन्यास हैं उपेंद्रनाथ अश्क के। अब सुमित्रा नंदन पंत ने बड़ी बड़ी आंखें को एक गीत उपन्यास की संज्ञा दी है। गीत उपन्यास की संज्ञा पंत जी ने उपेंद्रनाथ अश्क को दी है, बड़ी बड़ी आंखें वालों। ठीक है, चलिए, लक्ष्मी नारायण लाल। अब इनके व्यक्तिवादी उपन्यासकार लक्ष्मीनारायण लाल को कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं धरती की आंखें, बया का घोंसला और सांप, रूपा जीव, मन वृंदावन, बड़के भैया, देवीना, पुरुषोत्तम और कनॉट पैलेस, ये लक्ष्मीनारायण लाल के उपन्यास हैं। अब हम बात करेंगे वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा, इन्हें हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। सर वाल्टर स्कॉट वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है। उपन्यास संगम, प्रत्यागत, लगन, कुंडली चक और प्रेम की भेद। अन्य उपन्यास मृगनयनी, टूटे कांटे, झांसी की रानी और कचनार, कीचड़ और कमल, सोती आग और विराट की पद्मिनी, ये आपके वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख उपन्यास हैं, जिसमें झांसी की रानी भी एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। चलिएगा, देखते हैं राहुल सांकृत्यायन जी के उपन्यास। तो उपन्यास जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय योधेय और मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री, दिवोदास, ये सभी राहुल सांकृत्यायन के उपन्यास हैं। और राहुल सांकृत्यायन कृत जीने के लिए हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। अब हम बात करेंगे चतुरसेन शास्त्री। देखिए, चतुरसेन शास्त्री प्रमुख कृतियां इनकी वैशाली की, नगरवधु 1949 की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, चतुरसेन शास्त्री की है। रक्त की प्यास आपकी चतुरसेन शास्त्री, आलमगीर और बै रसामह और सोमनाथ, गोली, सोना और खून, ये सब प्रमुख कृतियां, प्रमुख उपन्यास चतुरसेन शास्त्री के हैं। रांगे राघव प्रथम उपन्यास, घरौटा 1946। ठीक है, याद रखेंगे। तीन कोट के उपन्यास, देखिए, जीवनी परक उपन्यास हैं और ग्रामीण एवं नगरीय यथार्थ के उपन्यास हैं और ऐतिहासिक उपन्यास। देखिएगा, तीन कोट के उपन्यास। अब देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, भारतीय का सपूत और लखिमा की आंखें और लोई का ताना। और ग्रामीण एवं नगरीय यथार्थ के उपन्यास, हुजू, सीधा सादा और ये राला, कब तक पुकारूं, राई और पर्वत, छोटी सी बात और आखिरी आवाज। इसके अलावा ऐतिहासिक उपन्यास हैं रांगे जी के, मुर्दों का टीला, प्रतिदान, चीवर, अंधेरे के जुगनू, पक्षी और आकाश एवं राह न रुकी, ये ऐतिहासिक उपन्यासों के रूप में माने जाते हैं रांगे राघव जी के। अब देखिएगा, इनके तीन प्रकार से, जीवन परक, ग्रामीण एवं नगरीय यथार्थ के उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास। रांगे राघव का विषाद मठ 1946 बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है। अब हम बात करेंगे अमृतलाल नागर के उपन्यास पर। कृतियां इनकी महाकाल, शेठ वाकेलाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, मानस का हंस, अमृतलाल नागर का है। नाचियो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नाचियो बहुत गोपाल, खंजन नयन, बिखरे तिनके और पीणियां, ये आपके अमृतलाल नागर के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक उपन्यासकारों के रूप में प्रसिद्ध हैं। कृतियां इनकी बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 और चारुचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973 और अनाम दास का पोथा 1976। देखिएगा, अब यहाँ सनैया लाल ओझा
कृतियाँ इनकी हैं संपर्क और समर्पण, मनुष्य का मूल्य, कसौटी, मकड़ी का जाल और सिंधु सीमांत। कृष्ण चंद्र शर्मा भिक्षु की हैं कृतियाँ आदमी का बच्चा, संक्रांति, भंवरजाल, नागफनी और खेती, दुर्वा तथापि। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशके इनकी कृतियां हैं बहती गंगा और सचतात। शिव प्रसाद सिंह की कृतियां हैं अलग अलग बैतरणी 1967 की है, गली आगे मूर्ति है 1974 की है, नीला चाट 1988 और औरत मंजूषमा दिल्ली दूर है। कोहरे में युद्ध और शैलूस वैश्वनर। अब आनंद प्रकाश जैन की कृतियां हैं तीसरा नेत्र, कठपुतली के धागे, कुणाल की आंखें, 8वीं भंवर और तांबे के पैसे। राजीव सक्सेना की कृतियां हैं पणिपुत्री शोभा और रमैनी। अब देखते हैं नरेंद्र कोहली के उपन्यास। कृतियां इनकी आतंक है, महासागर, तोड़ो का कारा तोड़ो, अभिज्ञान, अभ्युदय और साथ रह गया दुख। ये नरेंद्र कोहली और वीरेंद्र कुमार जैन की अनुत्तर योगी 4 खंडों में है। अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास एवं उपन्यासकार बच्चन सिंह, पंचाली, सूतों व सूतपुत्री व रघुवीर शरण मिश्र का आग और पानी, ढाल, तलवार, ओस के आंसू, पहली हार, उजला कफन और कांपती आवाज। रामकुमार भ्रमर के हैं फौलाद का आदमी और कांच का घर। अगला वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन की कृतियां हैं रत्नाथ की चाची 1948, बलचनमा 1952, नई पौध 1953, बाबा बटेश्वर नाथ 1954, बरुणा के बेटे और दुखमोचन 1957, इमरतिया, पारो, गरीबदास, हीरक जयंती, जमनिया का बाबा और उग्रतार। ये कृतियां वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन की है। नागार्जुन रचना क्रम में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार है। अगला देवेंद्र नाथ सत्यार्थी की कृतियां हैं रथ के पहिए, कठपुतली, ब्रह्मपुत्र और ये आपका कथा कहो उर्वशी और तेरी कसम सतलुज। ये आपके देवेंद्र सत्यार्थी की कृतियां हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु को माना जाता है। मैला आंचल इनका सुप्रसिद्ध उपन्यास है। परिकथा 1957 का है, मैला आंचल 1954 का है, तीग तपा 1963 का, जुलूस 1965 का, कितने चौराहे, पलट बाबू रोड और राम रतन राय ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। आज्ञे ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। रेणु अपना साहित्यिक गुरु बंगला उपन्यासकार सथीनाथ भादुड़ी को मानते थे। श्रीलाल शुक्ल की कृतियां देखते हैं। अब अज्ञातवास, राग दरबारी 1968, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव और विश्रामपुर, कांसंत, सूनी घाटी का सूरज। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से सन 2011 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब बलभद्र ठाकुर की कृतियां देखते हैं। मुक्तावली, देवताओं के देश में, नेपाल की वो बेटी और लहरों की छाती पर। यह है आपका बलभद्र ठाकुर का उपन्यास है। अगला शैलेश मटियानी एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। कृतियां देखते हैं इनकी बोरावली से बोरीबंदर तक, कबूतर खाना, भागे हुए लोग, पुनर्जन्म के बाद, सर्पगंधा, 52 नदियों का संगम, एक मूठ सरसों, चंद औरतों का शहर, मुठभेड़, अर्धकुंभ की यात्रा, 2 बूंद जल, किस्सा, नर्मदाबेन और गंगूबाई, उगते सूरज का किरण। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। राजेंद्र अवस्थी त्रसित आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। कृतियां सूरज किरण की छांव, जंगल के फूल, बीमार शहर, उतरते ज्वार की सीपियां,
जाने कितनी आंखें, बहता हुआ पानी और मछली बाजार, ये प्रमुख उपन्यास हैं इनके, राजेंद्र अवस्थी के। अब राम दरश मिश्र आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, रात का सफर, आकाश की छत, बिना दरवाजे का मकान, थकी हुई सुबह और दूसरा घर। हिमांशु श्रीवास्तव कृतियां लोहे की पंख, नदी फिर बह चली, रिहर्सल, पिछली रात का अंधेरा, ये हिमांशु श्रीवास्तव की हैं। अगला देखते हैं गुलशेर खां रानी, गुलशेर खां शानी हो गए हैं शायद। कृतियां काला जल, कस्तूरी, नदी और सीपियां, एक लड़की की डायरी, फूल तोड़ना मना है, सांप और सीढ़ी, ये गुलशेर खां की हैं। राही, मासूम रजा कृतियां हैं इनका, देखते हैं। आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, सीन 75 और कटरा भी आजू, हिमांशु जोशी की हैं। कृतियां महासागर, अरण्य, छाया मत छूना, कगार की आग और तुम्हारे लिए और समय साक्षी है। विवेकी राय की देखते हैं कृतियां। पुरुष पुराण, लोक ऋण, श्वेत पत्र, सोना माटी, समर शेष है, मंगल भवन, नमामि ग्रामम, अमंगलहारी, देहरी के पार। अन्य महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार देखते हैं। यमुना दत्त वैष्णव शैलवधु, श्याम परमार मोरझाना, रामदेव शुक्ल ग्राम देवता और विकल्प है इनकी रचनाएं हैं ये इधर, और रघुबर दयाल सिंह त्रियुगा, और मधुकर गंगाधर मोतियों वाले हाथ, फिर से कहो और सुबह होने तक। अब प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यास यशपाल के देखते हैं। यशपाल में उपन्यास देखें, यशपाल के दादा कामरेड 1941 का, देशद्रोही 1943 का, दिव्या 1945 का, पार्टी कामरेड 1946 का, झूठा सच भाग 1 1958, झूठा सच भाग 2 1960, अप्सरा का श्राप, मेरी तेरी उसकी बात, और अमिता और मनुष्य के रूप, ये यशपाल के प्रमुख उपन्यास हैं। अब झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। प्रथम भाग का नाम वतन और देश तथा दूसरे भाग का नाम देश का भविष्य रखा। ठीक है। अब रामेश्वर शुक्ल अंचल का देखते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां चढ़ती धूप, उल्का, नई इमारत और मरुप्रदीप। अब भैरव प्रसाद गुप्त की कृतियां हैं। शोले, मशाल, भाग्य देवता, गंगा मैया, खती भैया का चौरा, अंतिम अध्याय और आशा और काशी बाबू। अब अमृत राय के देखते हैं। अमृत राय की प्रमुख कृतियां बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत, जंगल सुख दुख और धुआं और भटियाली। अमरकांत की कृतियां हैं सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजाले दिन, ग्राम सेविका, बीच की दीवार, सुखजीवी और इन्हीं हथियारों से, ये प्रमुख कृतियां अमरकांत की। अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को सन 2011 में संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भीष्म सानी की प्रमुख कृतियां देखते हैं। झरोखा, कड़ियां, तमस 1973, बसंती और मध्यादेश की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलमा, नीलोफर। अब मार्कंडे की हैं सेमल का फूल और अग्निबीज। जगदीश चंद्र जी की प्रमुख कृतियां यादों का पहाड़, धरती धन्ना अपना, आधा पुल, मुट्ठी भर कांकर, घास गोदाम और नरक कुंड में बास। विश्वंभर नाथ उपाध्याय की हैं कृतियां रीक्ष, पक्षधर, जाग, मच्छंदर और गोरख आया, विक्षुब्ध, कठपुतली और प्रतिशोध। और हृदयेश की हैं कृतियां गांठ और हत्या, सकेट घोड़ा लाल सवार, सफेद घोड़ा लाल सवार, सांड, पूर्वजन्म, पगली, घंटी, किस्सा, हवेली। और मुद्रा राक्षस की कृतियां हैं अचला, एक मन, स्थिति, भगोड़ा, गोक संवाद, मेरा नाम तेरा नाम, दंड विधान और शांति भंग। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित की कृतियां हैं कटा हुआ आसमान, मुर्दाघर और अकाल। काशीनाथ सिंह की हैं काशी का 80, रेहन पर एघू और अपना मोर्चा, महुआ रचित, ये सब काशीनाथ सिंह की हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह की
समर शेष है झीनी 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 चदरिया और जहरबाद दंत कथा संजीव की हैं। किशानगढ़ के अहेरी धार दांव तले की दूध पांव तले की दूध जंगल जहाँ शुरू होता है और सूत्रधार आकाश चंपा, ये प्रमुख कृतियाँ हैं। साथियों ये प्रमुख हमारे महत्वपूर्ण कुछ उपन्यास और उपन्यासकारों का वीडियो था और ये इसका दूसरा भाग है। इससे पहले भी हम पहला भाग आप तक साझा कर चुके हैं। आपको अगर आप लोग नहीं देखें तो वो भी देख लीजिए। कुल मिला के इनसे आप पूरे तरीके से प्रेमचंद से पूर्व के उनके युगीन और उनके बाद तक के जितने भी प्रमुख उपन्यासकार हैं इनसे बाहर पीजीटी टीजीटी परीक्षा में नहीं जाएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद किए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले बिंदु के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।